झारखंड सिर्फ अपनी हरियाली, खनिज और अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए नहीं, बल्कि विकास की नई रफ्तार के लिए भी जाना जा रहा है। तेज गति से बनती राष्ट्रीय और राज्यीय सड़कें अब इस राज्य को भारत के विकास मानचित्र में एक नई पहचान दे रही हैं। झारखंड बदलते भारत में एक नया, मजबूत और गतिशील योगदान दे रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब नई सरकार आई, तब से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलने लगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कमान जब नितिन गडकरी जी जैसे दूरदर्शी नेता के हाथों में आई, तब ये तय हो गया कि अब सड़कों का नक्शा बदलेगा। उन्होंने सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं, बल्कि झारखंड जैसे राज्यों के दूर इलाकों तक भी विकास की रेखाएं खींची। इस कड़ी में रांची और आसपास के लाखों लोगों को अब एक बड़ी सौगात मिल रही है। आज यहाँ 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। करीब 3,859 करोड़ रुपए की लागत से 171 किलोमीटर लंबी सड़कें और फ्लाईओवर तैयार किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन परियोजनाओं की जिनका लोकार्पण हो रहा है। रांची में NH75 पर करीब 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर 558 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये वही जगह है जहां NH23 और NH75 एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे पहले शहर के इस हिस्से में ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दबाव रहता था। अब इस कॉरिडोर के बनने से रांची को बड़ी राहत मिली है और कचहरी चौक से OTC ग्राउंड तक का सफर जो पहले आधा घंटा लेता था, अब घटकर महज 5 से 10 मिनट में पूरा हो रहा है। खास बात यह है कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे की जमीन को भी बेजान नहीं छोड़ा गया। वहां हरियाली के लिए गार्डन्स और ग्रीन बेल्ट तैयार किए गए हैं, जिससे ये सिर्फ यातायात का नहीं, बल्कि रांची की खूबसूरती को भी नया रूप देने वाला प्रोजेक्ट बन गया है। गिरिडीह में राष्ट्रीय राजमार्ग 114A पर करीब 9 किलोमीटर लंबी सड़क को 18 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा और मजबूत किया गया है। गोड्डा जिले में NH333A पर गोड्डा से सुंदर पहाड़ी तक 18 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क मजबूत पेव्ड शोल्डर के साथ 99 करोड़ रुपए में तैयार हुई है। इसी जिले में NH133 पर बाराहाट से तुलसीपुर तक करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क भी 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी है। हजारीबाग और कोडरमा में NH31 पर बनी 28 किलोमीटर लंबी सड़क 825 करोड़ रुपए में तैयार हुई है, जबकि लोहरदगा, गुमला और रांची को जोड़ने वाली NH23 पर पालमा से गुमला तक बनी 63 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क 1,883 करोड़ रुपए में तैयार की गई है। इन सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने से न सिर्फ इन जिलों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि खेती और खनन जैसे स्थानीय व्यवसायों को नई रफ्तार मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह कि अब इन रास्तों पर सफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और कम समय लेने वाला होगा। भूमि पूजन वाली परियोजनाओं में सिमडेगा में NH143 पर अलग अलग जगहों पर बनने वाले हाई लेवल ब्रिज हैं, जो करीब 4 किलोमीटर लंबे होंगे और इन पर 31 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाले NH218 पर मुर्गातल से मानपुर तक 27 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क पेव्ड शोल्डर के साथ 94 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिससे कृषि, पर्यटन और जमीन की कीमतों में इजाफा होगा। वहीं इसी NH218 में दामोदर नदी पर नया हाई लेवल ब्रिज और भौरा रेलवे क्रॉसिंग पर ROB भी बनेगा, जिसकी लंबाई करीब 4 किलोमीटर होगी और इस पर 284 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे धनबाद का पश्चिम बंगाल सीमा से संपर्क पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित होगा। ये सारी परियोजनाएं सिर्फ कंक्रीट और डामर के ढांचे नहीं हैं, ये वो रेखाएं हैं जो झारखंड की किस्मत को नई दिशा देंगी। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बन रहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड की तरक्की की नई दस्तक है।